जय हिंद प्यारे साथियों। धार्मिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन आर्मी वालों के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं एक नए मोटिवेशनल के साथ। तो आज का अपना मोटिवेशनल क्या है? कर्म भूमि पे फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पे फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। तो आज देखो प्यारे साथियों, सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी क्या होती है? ये कच्चे तेल की होती है। यहाँ पे कच्चे तेल को निकाल कर उनका शुद्धिकरण करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिनी जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर, गुजरात में है। जामनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोप 30 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोप 30 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राजील के बेमेल शहर में। बेमेल शहर कहाँ का है? ब्राजील का है। कोप 30 सम्मेलन कहाँ किया गया? बेमेल शहर, ब्राजील में किया गया। कोप 29 कहाँ किया गया? और कोप 29 कहाँ किया गया? अजरबैजान में किया गया था। और इसका अर्थ क्या होता है कोप 39 का? कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ पार्टीज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन। तो कोप 13 ब्राजील में हुआ, कोप 29 कहां हुआ? अजरबैजान में हुआ। आगे देखो भाई, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। इससे पहले कौन थे? नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। उसकी जगह किसने पदभार ग्रहण किया है? सम्राट चौधरी ने। आगे देखो, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण, जहां अपनी देह त्याग कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और इसने अपने 80 की उम्र में क्या कर लिया था? देह त्याग कर दी थी। उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो इसने कहा कुशीनगर में। कहा है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश। यहीं पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तक बोला जाता है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 15 जनवरी, 12 नवंबर और 15 जुलाई। तो थल दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था? के.एम. थरियप्पा। के.एम. थरियप्पा क्या अपने भारतीय थल सेना का सर्वोच्च कमांडर पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया गया था? थल दिवस मनाया गया था। तो जल दिवस कब मनाया जाता है और वायु दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और वायु दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो आपको जल, थल और वायु तीनों दिवस याद रखने जरूरी हैं। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना सबसे अधिक है? किस राज्य की जनगणना सबसे अधिक है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की है भाई। फर्स्ट पे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? बिहार आएगा। फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल। क्योंकि भाई एग्जामिनर ये तो है नहीं कि फर्स्ट का ही पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो आपको ये जो फर्स्ट के 3 है ये तो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जनगणना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। आगे देखो, संविधान के निहित अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? आर्टिकल 12 से 35 से भाग 3 में है। और इसमें क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार है। देखो भाई, पंचायती राज किस आर्टिकल में आते हैं? ये आर्टिकल आते हैं 243 से लेकर, सॉरी भाई, किस में आते हैं?
243 से लेकर 243 से ओ तक है। नागरिकता भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? भाग 11 का ए इसमें आते हैं आर्टिकल 51 ए में। आर्टिकल 51 में क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो अपने को क्या पूछ रखा? आर्टिकल 12 से 35 किस में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आगे देखो, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? कोलार गोल्ड की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कोलार जिला में है। कोलार जिले में ये गोल्ड की क्या है? खान है भाई। आगे देखो, वर्तमान भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछ रखे हैं। वर्तमान कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने किसकी जगह पदभार ग्रहण किया? इससे पहले कौन थे? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़। इन्होंने 21 जुलाई 2025 को क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। इसकी जगह कौन आए हैं? नए उपराष्ट्रपति भारत के सीपी राधाकृष्णन। आगे देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? खेल संपादक को दिया जाता है, एम्पायर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, या खिलाड़ी को? इसमें दिया जाता है खेल, मतलब जो सर्वोच्च खेल होते हैं, जो सर्वोच्च खिलाड़ी होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 को शुरुआत। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नगद राशि दी जाती है। आगे देखो भाई, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया है ममता कालिया को। किसके लिए? इलाहाबाद के लिए। ममता कालिया को दिया गया इलाहाबाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया? 1947 में पहली बार तिरंगा गेटवे ऑफ इंडिया, बाघा बॉर्डर, लाल किला, राजघाट कहां फहराया गया? फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली के लाल किला में, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखो, वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है भाई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल। तो कौन है सहकारिता मंत्री? अमित शाह। और ये साथ में क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री भी है। आगे देखो, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात की क्या है? मकर संक्रांति फेमस है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव यहाँ का फेमस है। तो रण महोत्सव, बीच महोत्सव, खेल महोत्सव, पैराग्लाइडिंग, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? मोपिंग, सांकेन, मरुंग, जाइरो, ब्रह्मपुत्र उत्सव कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। राजस्थान के कौन से हैं? कपिल मुनि मेला, गणगौर और क्या यहाँ के? बूंदी उत्सव, कोलायत उत्सव राजस्थान के। मध्य प्रदेश में सांकेन, मध्य प्रदेश के कौन से हैं? रसनवा, घड़ला, निर्जा, संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो आगे देखो, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित पूछ रखा है, किस देश का है? भारत का। और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? और विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सभी बच्चे ये 2 क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे साइंस के क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हु डिस्कवर्ड द सेल, मतलब सेल की खोज किसने की थी। तो हमें सबको पता है कि सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है बेटा। कब की थी, 1664 में की थी। किस में की थी, पेड़ की छाल में। किसमें की थी, पेड़ की छाल में, जिसे हम कॉर्क ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल थी, मतलब मृत कोशिका थी। वहीं एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पहली बार जीवित कोशिका देखी थी, मतलब लिविंग सेल देखा था। बोलो क्या बात समझ में आई। ठीक है, ये हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है। अगले सवाल की बात करें, गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। हम सबको पता है कौन सी है, नेफ्रॉन है बेटा। ठीक है। न्यूरॉन किसकी कौन मतलब किसकी कार्यात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, उसके अंदर न्यूरॉन आएगा। ठीक है। अगले सवाल को अगर हम देखें तो, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। इट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अगले की बात करें कि डीपीटी का टिकाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखना है। डिप्थीरिया, पेटुसिस और टिटनस के लिए डीपीटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हम सबको पता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है बेटा। ठीक है। अब क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड में मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। ठीक है। अगला देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग की एसआई इकाई। अगर एसआई इकाई की बात कर रहे हैं तो क्या होगी बेटा, मीटर प्रति सेकंड। ये नहीं होगी भाई साहब, याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा एसआई इकाई नहीं है, मीटर प्रति सेकंड एसआई इकाई है। अगला, विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। सबको पता है, दूसरा नियम करेगा बेटा, हम पढ़ते हैं दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equals to the force. Rate of change of momentum is equals to the force. ठीक है, मतलब संवेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। ठीक है। कल मैंने बताया था गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगले की बात करते हैं, वाहन की चाल मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। वाहन की चाल मापनी है, आपको उसकी स्पीड मापनी है, तो कौन सा उत्तर आएगा, स्पीडोमीटर। अगर आपको दूरी मापनी होती तो आप किसका उपयोग करते, ओडोमीटर का। वोल्ट मीटर का आपको अगर वोल्ट निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, वोल्ट मीटर का। बैरोमीटर का इस्तेमाल आपके लिए किसके लिए होता है, जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, प्रेशर के लिए, दाब नापने के लिए अपन बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगली की बात करें कि ओम का नियम क्या कहता है, मतलब इनमें से कौन सा ओम का नियम है। पहला सही है भाई साहब। देखो क्या कहता है उनका नियम कि V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत विभव जो होगा वो विद्युत धारा के क्या होगा, सीधा सीधा समानुपाती होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा है जब भी समानुपाती हटता है तो V इज इक्वल्स टू IR,
और यहां से अगर r को हटाऊं तो v बटा r हो जाएगा बेटा। तो सही उत्तर कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला ये वाला सही है। अगर मैं शक्ति की बात करूं तो फॉर्मूला ये वाला सही है। ठीक है, अगले की बात करें कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले बात याद रखनी है, मायोपिया क्या होता है बेटा? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि, मतलब नियर साइटेडनेस भी इससे जाना जाता है। इसमें पास की चीजें तो आपको दिखेंगी और दूर की चीज आप नहीं देख पाते हो। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो भी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ये बात याद रखनी है, बोलो याद रहेगी। अगले की बात करते हैं, CaO का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है भाई साहब? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको एक नाम से और याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे क्विकलाइम। क्या बोलेंगे? क्विकलाइम। और हिंदी में बोलेंगे बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना भुजा हुआ चूना। बोलो, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले की बात करते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित थी? मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पे काम किया था बेटा। किसके ऊपर किया था? एटॉमिक मास के ऊपर उन्होंने काम किया था। एटॉमिक नंबर के ऊपर जो आप वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो वो है जिसे हेनरी मोजले ने लिखा था, बनाई थी बेटा, हेनरी मोजले। ठीक है, अगले की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड? निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस है? तो ये तो क्वेश्चन फ्री फोकट का ही है अपने पास में, सब अपने को साफ साफ दिख रहा है, लोहा। अगले की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट? इनमें से कौन सा मेटल सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है? लिथियम सबसे हल्का होता है बेटा। अगले की बात करें, मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? 6। मानव मूत्र जो होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, बहुत ही थोड़ा सा क्या होता है बेटा? अम्लीय। ठीक है, याद रखनी है इस बात को। मानव मूत्र, ह्यूमन यूरिन जो है वो उसका थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होगा। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस भी अच्छे लगेंगे। चलो मिलके आज मैथ के क्वेश्चन करते हैं 31 से, ठीक है ना। ये बोला है आयत का क्षेत्रफल अगर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो आयत का क्षेत्रफल है, अगर एरिया चाहिए, एरिया होता है LB, लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखो एरिया दिया है कितना है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ इसकी दी है 12 और ब्रीथ अपने को चाहिए भाई, तो 12 से कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो ब्रीथ का मान, चौड़ाई का मान कितना आया? 7। ठीक है, पूछा क्या है? चौड़ाई तो पूछिए, आंसर आ गया। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। ये बोला है 45, 50 और 90 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है मैस है। एचसीएफ का मतलब होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है भाई मैस है। ठीक है, महत्तम समा पढ़ते। तो संख्या कौन कौन सी है? 3 संख्या है, 45 है, 50 है और 90 है। इनको कॉमन लेना ही एचसीएफ मानते हैं अपन, कॉमन लेना। इनमें कॉमन कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। कितनी बार जा रहा है एक बार वो देख लो। चलो 9 बार, 10 बार, 18 बार। ठीक है, अब तीनों में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन है वही अपना एचसीएफ मानते हैं। कॉमन कितना था? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 33। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर देखो 7 अंकों की मैं अगर सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो 7 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बात करें तो भाई ये आता है 000। ठीक है, ये 0 7 डिजिट हो गई, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये आती है। लेकिन अगर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करूं, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। अगर बड़ी की मैं बात करूं तो बड़ी क्या आएगी? 999 आएगी। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इन ऑप्शन से देखें तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी, अगर देखो इसमें सबसे ज्यादा 0 आएंगे वो सबसे छोटी संख्या आएगी, और सबसे ज्यादा 9 आएंगे वो सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे ज्यादा 9 ये है, ये सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे ज्यादा 0 किसमें है? इसमें ये सबसे छोटी संख्या है।
ठीक है, सबसे छोटी, जितने ज्यादा जीरो आएंगे वो सबसे छोटी आएगी, जितने ज्यादा 9 आएंगे वो सबसे बड़ी संख्या आएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर अपने सबसे छोटी तो पूछा था, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। 34 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, वही बात है M1 D1 और W1 वाला, ठीक है, तो M2 D2 और W2। W का मतलब कार्य, M का मतलब मैं, D का मतलब डे, ठीक है ना। 5 व्यक्ति बोला है, 5 व्यक्ति हैं, एक किसी कार्य को, मतलब एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा है तो एक व्यक्ति उसी कार्य को, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दिन तो डे चाहिए अपने को, ये 50 कितने दिन में? 50 दिन में। आंसर आ गया। आंसर कौन सा अपना? बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 70 लीटर मिश्रण में 30 लीटर पानी है, देखो अपने आप में जो भी मिश्रण होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100% है। अगर उसमें पानी की मात्रा बोला है 30%, तो दूध मतलब मिश्रण है ना, वो मिश्रण किस किस का भाई? सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो वो मिश्रण है आपका दूध और पानी का। जो मिश्रण होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। उसमें बोला क्या है? 30% पानी है, पानी का परसेंटेज वो कितना है? 30। तो दूध कितना बच गया भाई? दूध कितना बच गया? 70%। तो एक काम कर, अपन 70 लीटर में 70 लीटर का 70% निकाल लेते हैं। तो 70 का 70% कितना होता है? इससे ये जाएगा भाई 7 49। तो कितना आ गया? 49 लीटर। आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, है कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? देखो 7 से अगर भाज्यता के नियम की अगर बात करूं तो थोड़ा सा लेंथी होता है भाग देने में, तो अपन डायरेक्ट करते हैं, भाग देके ट्राई करते हैं भाई। देखो अगर 300 पहला ऑप्शन लेता हूं मैं 386 में, अगर मैं 7 का भाग दूं तो पूरा नहीं जा रहा, 7 पंजो 35 और 3 बचता 36 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये इसमें नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं 381 की, तो इसमें भी नहीं जाएगा, 7 पंजो 35, 3 बचते 31 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये भी अपने 7 से भाज्य नहीं है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूं 392, ये 7 से भाज्य होगा। कैसे? 7 पंजो 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है भाई? 5 बार जा रहा है। कितना बचा? 4, 7 छके 42, 56 बार जा रहा है, तो ये अपना 7 से भाज्य होगा। तो कौन सी संख्या है? 392 संख्या, वो 7 से भाज्य है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, ये बोल रहा है 27/21 को सरलतम भिन्न में रूप में करो। देखो फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो 27/21 बोला है उसने, 27/21 बोला है। 27/21 की बात करो तो जिससे कट रहा है वो काट दो, अंश और हर जिससे कट रहा है उसको काट दो भाई। ये 3 से जा रहा है, कितनी बार? 9 बार। 3 से जा रहा है 7 बार, तो प्राप्त क्या होगा? 9/7। तो वह भिन्न क्या हुई? 9/7। आंसर कौन सा है? बी आंसर अपना एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की बात करें, 38 की वह संख्या क्या है जिससे 3 गुना करने पर, देखो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वह संख्या क्या? अपने को संख्या का नहीं पता, अक्स मानते, वह संख्या अक्स है। वो संख्या क्या आपकी? वो संख्या आपकी है अक्स। उससे 3 गुना करते हैं, इसी संख्या को 3 गुना करते हैं, 3 गुना किया तो कितना प्राप्त हुआ? अभी जो भी है एक बार छोड़ दो, फिर उसमें 1 बढ़ाने पर उसमें 1 जोड़ा, बढ़ाया तो प्राप्त कितना हुआ? 10। तो बराबर कितना प्राप्त हुआ भाई? 10। 10 के बराबर है या प्राप्त हुआ 10, एक ही बात है भाई, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हुआ? 3x + 1 बराबर 10 है ना। ये 1 इधर जाएगा भाई, 1 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 3x 10 में से 1 गया, कितना बचा? 3x बराबर 9 है। x का मान आएगा 9/3, मान कितना आया? 3। तो x का मान कितना आया भाई? 3। वही पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन 39 की अगर बात करूं, क्वेश्चन 39 की बात करूं तो देखो ये बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है, इसकी बात करता हूं, x + 1/x बराबर 4 है, ठीक है। और ये बोल रहा है x² + 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, ये पूछा उसने। तो देखो इसका मतलब ये x था पहले, अब x² हो रहा है, आगे 1/x है, ये 1/x² हो रहा है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अगर मैं इसके होल स्क्वायर की बात करूं तो x + 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर के साइड में कौन है? बराबर की दूसरी साइड में 4 है, तो इस 4 का भी क्या करना है अपने को? होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर खोलूं तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता नहीं होता? तो a को अपने क्या माने? x, तो x² + 1/x स्क्वायर + 2 × x × 1/x बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। x से x कटा तो क्या बचा? x² + 1/x स्क्वायर + 2 बराबर 16 है।
अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, याद रखना पूछा क्या भाई, ये पूछ रहा है तो देखो यही तो है, इसके बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 16 से 2 कम हुआ, कितना बचा भाई 14, आंसर कितना आ गया अपना 14। देखो इसके में सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो समझना भाई, इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, वो करेंगे कैसे वो समझना आप। ऐसे करने की बजाय अपन दूसरा तरीका करते हैं, वो तरीका क्या है, बोला क्वेश्चन में ये है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर मान चाहिए। तो देखो सबसे सिंपल सा काम अपना ये की है, सबसे सिंपल सा काम वो अपना काम ये है, अगर प्लस में पूछ रहा है, प्लस में दिया हुआ प्लस में पूछ रहा है, दिया किसी में भी है, लेकिन अगर प्लस में पूछ रहा है तो करना क्या है, इसका होल स्क्वायर करोगे, ये 2 प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस, तो आप इस 4 का सबसे पहले 4 का होल स्क्वायर कर दो और इसमें से 2 कम कर दो भाई। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 2 गए तो कितना बचे 14, आंसर आ गया अभी 14। ठीक है, आंसर कितना आया अपना 14, डायरेक्ट करना अपने को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये बोला है यदि किसी वस्तु को 960 रुपए बेचा जा रहा है, बेचने का मतलब होता है एसपी, एक तो देखो होता है सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एक होता है अपना एसपी, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, मान कौन सा दे रहा है, बेचना 960 रुपए में, इसको 960 रुपए में बेच रहा भाई, और परसेंटेज दिया, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, तो 100 में जोड़ेंगे अपन। ठीक है, अंतिम मान देके प्रारंभिक मान पूछ रहा है तो 100 ऊपर आएगा, हमेशा 100 क्या आएगा ऊपर आएगा, 20% का प्रॉफिट है तो 120 हो गया, 12 से जा रहा है 8 बार, 8 गुना 100 कितना हो गया 800, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 800 रुपए, आंसर अपना क्या आएगा 800। क्रय मूल्य ही पूछा था तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कितना आया 800 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है 41, ये बोला है संख्या 11, 12, 13 और 14 का औसत बताओ। देखो अगर एवरेज औसत की मैं बात करूं तो भाई अच्छा शानदार टॉपिक है ये, एवरेज का बताता हूं, देखो ध्यान देना, 11, 12, 13 और 14, ये 4 संख्या है, चारों ही कंटिन्यू चल रही है। ठीक है ना, क्रमागत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या हो रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर है ये, तो क्या करना है, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 1 का ही आ रहा है। तो इसके 2 तरीका बता रहा हूं, अगर आपका फर्स्ट तरीका, पहले ये समझना, देखो वो एवरेज होता है, औसत होता है जो मध्य में होता है, मतलब इन 4 स्थान है, 4 स्थान है, 4 स्थानों के मध्य में क्या आएगा भाई एवरेज आएगा, तो इनके बीच में आएगा हमेशा, मतलब ये 4 बंदे बैठे हैं, इसके बीच में कौन बैठेगा, इसके बीच में वैसे तो कोई बैठ नहीं सकता ना, तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मतलब इनके मान इनके दोनों के बीच में आएगा, किसके बीच में 12 और 13 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो 12 और 13 के बीच में क्या होता है, पॉइंट में आता है, तो कितना आएगा 12.5, अपना आंसर क्या है उस एवरेज का 12.5। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है भाई, देखो दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो अगर ये संख्या ऐसे ना हो कि ये ऐसे आती 11, 12, 13, 14 और 15 कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू क्या करना है, देखो बीच में कोई बेटा 5 है ना, 5 ओड नंबर है, विषम स्थान है, अगर विषम है तो इसमें क्या करना है, बीच का स्थान एवरेज देखना है, स्थान देखना आपको, औसत का स्थान देखना है, तो वो क्या है कि जो ओड नंबर है कोई विषम संख्या उसमें 1 जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो टोटल कितनी है 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 का आधा कितना होता है 3, तीसरे नंबर का है वो अपना आएगी औसत के स्थान पर। कंटिन्यू अंतर डिफरेंस समान है, अंतर डिफरेंस समान है तो बीच में बैठा वही अपना आप क्या है औसत है। या एक तरीका ये होता है सबसे प्रारंभिक मान और अंतिम मान को जोड़ दो, 11 और 15 को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, 11 और 15 कितना होता है भाई 26, 26 का आधा कितना होता है 13, तो एवरेज कितना है औसत कितना है 13। वही काम ये कर रहे हैं अपन, 11 और 14 को जोड़ दो, दूसरा तरीका भाई या 11 और 14 को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, 11 और 14 कितना होता है भाई 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5। तो इतना लंबा करना ही क्यों है अपने को, ध्यान दो भाई, अगर बीच में कंटिन्यू क्रमागत है या इनका डिफरेंस सेम है, अंतर समान है, तो जो इनके बीच में आएगा वही एवरेज है। तो इस बीच में कौन है भाई, 12 और 13 के बीच में कौन आ सकता है, पॉइंटों में आ सकता है, वो भी 12.5, तो 0.5 तो बीच में आएगा, तो औसत कितना आएगा 12.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना 12.5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, बोल रहा है यदि ए और बी के बीच की आयु का अनुपात, आपका बोल रहा है ए और बी इनके बीच के आयु का अनुपात, आयु मतलब एज का अनुपात कितना बोल रहा है 1:3 है।
ठीक है। फिर बोल रहा है बी की आयु, आयु किसकी दी है भाई, बी की आयु कितनी है, इसकी बी की आयु, तो मैं बी के ऊपर करता हूं, कितना वर्ष बोल रहा है, 15 वर्ष बोल रहा है, कितना वर्ष बोल रहा है, 15, तो रेशियो अनुपात उसी का ही लेना है, बी की आयु दिए तो अनुपात उसी का लेना है, 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना आएगा भाई, इसे यहीं जा रहा है, देखो एक बार, कितनी बार, 5 बार, तो 1 का मान कितना आया, 5 आया कि नहीं आया, तो एक का पूछा है तो 1 से 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष, कितना आएगा, 5 वर्ष, तो ए की आयु कितनी है, एक ही आयु पूछिए तो कितनी आएगी भाई, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो अगर मैं एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो देखो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन को प्रिंसिपल मूलधन लेना है, फिर रेट दर लेनी है, फिर टाइम समय लेना है, फिर आपको लेना है ब्याज, फिर क्या लेना है, ब्याज। ठीक है, हमेशा याद रखना दर व समय का गुणनफल, रेट और समय का मल्टी होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा भाई, ब्याज आएगा। आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 2500 रुपए, दर कितनी है 5%, परसेंटेज अभी हटाना नहीं है, 5% साथ में ही लिखना है, समय कितना है आपका 3 वर्ष। तो देखो तरीका ये होता है बेसिक, तो अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो बट 100 है, लेकिन भाई अपन हटाएंगे नहीं इसको, अपन इसको साथ ही करेंगे हमेशा। ये परसेंटेज लगाया, 2500 रुपए है, 5% है, परसेंटेज से ये 2 जीरो जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो जा रहा है। अब इनका सबका मल्टी होगा, 25 पंजो 125, 125 को अपन 3 से करते हैं 375, कितना आएगा 375 रुपए, वो क्या आ गया अपना ब्याज, तो 375 अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर मैं 44 की बात करूं तो देखो 44 में क्या बोला है, ये सरलीकरण का टॉपिक है, 5/7 है, फिर बोला है -3/7 है, फिर +1/40, 1/14 है, ठीक है। तो देखो अगर कुछ भी ना आए तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है इनका 14, एलसीएम कितना आ रहा है भाई 14 आ रहा है, तो देखो कितनी बार गया, 2 बार, 5 दूनी 10 आया, -14 में 7 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे कितना आया 6 आया, पहले 14 में 14 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से किया, ठीक है 1 आया। अब देखो 10 और 1 11, 11 में से 6 गई तो 5 बचता है, कितना बचता है 5, तो 5/14, यही अपना क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है 2500 रुपए का, देखो मैथ में मैं बहुत बार बता के जा चुका हूं, का, के या से का या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या, इस ऑफ का मतलब गुणा होता है, या का, के या से का मतलब गुणा करते हैं अपन। 2500 का कितना परसेंट पूछा है, 10% पूछा है, तो परसेंटेज से 2 जीरो गया, बचा कितना भाई 250 ये रुपए, आंसर आ गया भाई 250 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ जी नमस्कार, हम स्टार्ट करेंगे अब रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कौन सा शब्द 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, इस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो इन शब्दों में देखो सभी शब्दों में स्टार्ट एफ से हो रहा है, एफ से हो रहा है। देखो पहला है फेमस है, फिर फेनेटिकल है, फिर है फार्म हाउस है, फिर फैंसी और फिर फादर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे सभी में क्या है, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें एफ से पता नहीं चलेगा। फिर अगला अल्फाबेट देखेंगे, फिर हम देखेंगे अगला अल्फाबेट, तो दूसरा अल्फाबेट क्या है, इसके मैंने ए है, ए है, ए है, सभी में ए है, तो इससे भी कुछ पता नहीं चलता। फिर आगे देखेंगे तो एम है, एन है, आर है, एम है, एन है, आर है, और उसके बाद में एन है और टी है। तो हमें चेक करना पड़ेगा अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, एम आता है, एन आता है, एन आता है या टी आता है, तो हमें चेक करना। तो एम आता है एन से पहले, एम आता है एन से पहले, तो यहां पर देखो ये 2 शब्द है, यहां इसमें एम है और इसमें एम है, ये इधर वाला, ये 2 हैं, तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड आएगा, तो हमें ये चेक करना है। तो देखो एम, फिर उसके बाद में एम से आगे ओ है और इधर एच है, तो ओ पहले आता है या एच पहले आता है, तो कहेंगे एच पहले आता है। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, इसका आ जाएगा, सबसे पहले नंबर किसका आएगा, इसका आ जाएगा। तो फार्म हाउस का नंबर 1 नंबर आ जाएगा। तो तीसरा पहला, तो इस बी में नहीं है और डी में नहीं है, ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, तो बच गए आपके पास ए और सी ऑप्शन बच गया है। उसके बाद देखो एम है, फिर हमें चेक करना है तो कौन सा आएगा,
ये वाला से 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, तो देखो इसमें क्या है 2 नंबर दे रखा, तो ये वैसे कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी वाला सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सीरीज की है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें एक सीरीज दे रखी है 7, 21, 35 क्वेश्चन मार्क और 63। तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर वाला है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो 7 से 21 बना है, 21 से 35 बना है, 35 से यहाँ क्या बनेगा, फिर यहाँ से 63 कैसे बनेगा। तो 7 से 21 बनाने के लिए 7 को हमने मल्टीप्लाई 3 से किया तो बन गया 21। अगर हम 7 को उसी 7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो क्या बन जाएगा अपना 35 बन जाएगा। और उसी 7 को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 9 से करते हैं, सॉरी यहां 7 से करते हैं, तो कितना बन रहा है 49, 49 बन रहा है। कितना बन रहा है 49 बन रहा है। और उसी 7 को हम मल्टीप्लाई 9 से कर दे तो कितना बन रहा है 63 बन रहा है। कितना बन रहा है 63 बन रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं 49 नजर आ रहा, बिल्कुल आ रहा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये अल्फाबेटिक सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है। इस नंबर से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो चेक करना है, चेक करना। तो हमें देखना है ये इनके नंबर लगा के जेड कितने पे आता है, तो आप कहोगे 26 पे आता है, जेड 26 पे आता है। और एक्स कितने पे आता है 24 पे आता है, 24 पे आता है। यू कितने पे आता है 21 पे आता है, 21 पे आता है। और क्यों कितने पे आता है, क्यों कितने पे आता है 17 पे आता है, 17 पे आता है। तो नेक्स्ट नंबर देखना, देखो 26 से -2 किए हैं, कितने माइनस किए हैं माइनस, 26 से -2 किए हैं, 2 किए हैं, तो क्या बन रहा है 24 बन रहा है। 24 से उसने -3 किए हैं, 3 किए हैं, तो 21 बन रहा। 21 से उसने कितने माइनस किए 4 माइनस किए हैं, तो इस बार किसका नंबर आएगा 5 का नंबर। 17 से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 पे क्या आता है एल आता है, 12 पे क्या आता है एल, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किसी कूट भाषा में यदि ब्लेम को NDXGO लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको, इस शब्द को क्या लिखा जाएगा, इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। इससे ये बन रहा है तो इससे हमें क्या बनेगा अगला देखना। तो देखो हमें देखना, हाँ ब्लेम का कोड क्या बना रखा है उसने NDXGO, ये बन रहा है। ठीक है, इसे डिकोड करते हैं। बी कितने पे आता है 2 पे आता है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, एन कितने पे आता है 14 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, एक्स कितने पे आता है 24 पे आता है, जी कितने पे आता है 7 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। तो कैसे हो रहा है डिकोड, देखो बी से डी बनना मतलब क्रॉस में बना। यहां से देखो 2 में उसने 2 प्लस किए तो 4 बन गए, 2 में +2 किए हैं, +2 किए हैं, 2 में प्लस उसने 2 किए हैं, 2 में +2 किए तो 4 बन गया। देखो यहां पे 12 में उसने +2 किए हैं, +2 किए तो कितना बन रहा 14 बन रहा। उसी प्रकार देखो इधर से एम से ओ बन रहा है, 13 में 2 जोड़े, 13 में 2 प्लस किए हैं, 2 प्लस किए तो कितना बन रहा 15। और 5 में 2 प्लस करेगा तो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, जी बन जाएगा। अब यहां से बीच वाला इससे ये बन रहा है, तो 1 से x बन रहा है, सॉरी हाँ ए से x बन रहा है, ए से x बन रहा तो कैसे बनेगा। अगर देखो x बनाने के लिए हमें यहां से a से माइनस करना पड़ेगा, कितना 3 माइनस करना पड़ेगा। तो a 1 पे आता है और x कितने पे आता है 24 पे आता है। तो 1 से देखो सर्कल को वापिस घुमाओगे, z से आते 1 माइनस करोगे z पे जाओगे, 2 माइनस करोगे तो y पे आओगे, 3 माइनस करोगे तो x पे पहुंचोगे। तो a से -3 कर रहे हो तो किस पे आ जाओगे x पे आ जाओगे, x पे आ जाओगे तो -3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो उसी प्रकार हमें क्रेमेल का देखना पड़ेगा।
तो सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। आर 18, ई 5, ए 1 और एम 13 पे आता है। तो देखो इनका क्रॉस हो जाएगा, इनका क्रॉस हो जाएगा, +2 करना है, +2 करना है, इसमें +2 करना है, +2 करना है, यहाँ -3 करना है, यहाँ पे +2 करना है, +2 करना है। ठीक है, 3 में 2 जोड़े 5 बन गया, 18 में 2 प्लस किए 20 बन गया, 5 से 3 माइनस किए, 5 से 3 माइनस किए तो कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, 1 में 2 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और 13 में 2 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 20 पे आता है टी, 5 पे आता है ई, 2 पे आता है बी, 15 पे आता है ओ और 3 पे आता है सी। कौन सी ऑप्शन में? चेक कर लो। TEBOC, TEBOC ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अपने वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें टाइम लेंगे हम भाई, टाइम लेंगे। ठीक है, हाँ, यदि राहुल अंतिम से 5वें स्थान पे बैठा है तो 28 पंक्तियों में वह प्रारंभिक स्थान से कौन से नंबर पे है? प्रारंभिक स्थान से कौन से नंबर पे है? देखो ये 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ये 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। यहाँ पहला नंबर व्यक्ति बैठा और यहाँ 28 नंबर का व्यक्ति बैठा। उसने कहा कि राहुल है वो अंतिम छोर से, यहाँ से इस छोर से यहाँ पे किसी नंबर पे बैठा है, वो नंबर कौन सा है? 5वां नंबर है। तो इधर से हमें बताना है वो कौन से नंबर पे आएगा, इधर से हमें गिन के बताना है कौन से नंबर पे यहाँ आएगा। टोटल 28 व्यक्ति हैं, टोटल 28 व्यक्ति हैं, उनमें से अगर हम इनको घटा देंगे तो राहुल का नंबर आ जाएगा, राहुल का नंबर आ जाएगा। टोटल 28 है, 28 में हमने 5 को माइनस किया, 5 को माइनस किया तो कितने आए? 23। लेकिन इसका 23 आंसर नहीं होगा। 23 व्यक्ति इससे राहुल से पहले बैठे हैं, इधर यहां तक 23 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन राहुल यहां से आगे बैठेगा तो कौन से नंबर पे बैठेगा? 24 नंबर में। तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 23 + 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। ठीक है।